फारस, पर्शिया और भारत के बीच हारों साल पुराना रिश्ता अब एक नए मोड़ पर था। लेकिन पश्चिम से एक ऐसा तूफान उठ रहा था जो सिर्फ इस रिश्ते को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाला था। उस तूफान का नाम था सिकंदर। मकदूनिया, मासेडोनिया का यह नौजवान राजा अरस्तु जैसे गुरु से पहा था और उसके सीने में पूरी दुनिया को जीतने का एक जुनूनी सपना जल रहा था। उसकी नर सबसे पहले पही उस समय के सबसे ताकतवर और अमीर साम्राज्य पर, फारसी अकेमेनिड साम्राज्य, जिसका भारत के साथ गहरा नाता था। सिकंदर अपनी छोटी लेकिन अनुशासित यूनानी, ग्रीक सेना लेकर निकला और एक के बाद एक फारसी शहरों को धूल में मिला दिया। इस महासंग्राम की सबसे बड़ी लड़ाई गौगामेला के मैदान में हुई। एक तरफ फारस के सम्राट दारियुस तृतीय दारियुस की लाखों की सेना थी और दूसरी तरफ सिकंदर के मुट्ठी भर सैनिक। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य है। उस दिन दारियुस की सेना में यूनानियों के खिलाफ लड़ने के लिए भारत से आए सैनिक और विशाल युद्ध हाथी भी शामिल थे। यह इस बात का सबूत है कि भारत और फारस के बीच सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि एक गहरा सैन्य गठबंधन भी था। भारतीय योद्धाओं ने बड़ी बहादुरी से सिकंदर की सेना का सामना किया, लेकिन सिकंदर की बेहतरीन रणनीति के आगे फारसी साम्राज्य टिक नहीं सका। दारियुस हार गया और मारा गया, और जिस महान फारसी साम्राज्य का पूरी दुनिया में दबदबा था वो सिकंदर के कदमों में आ गया। इस जीत ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अब भारत की सीमा पर फारस नहीं बल्कि सिकंदर का यूनानी साम्राज्य खड़ा था। सदियों पुरानी दोस्ती का अध्याय अब खत्म हो चुका था और अब दो महान सभ्यताओं, भारत और यूनान, के बीच एक सीधी टक्कर की भूमिका तैयार हो रही थी। फारस को जीतने के बाद सिकंदर ने भारत के अकल्पनीय धन और वैभव की कहानियां सुनी और अब उसकी नम्र भारत पर थी। तो क्या सिकंदर भारत को भी जीत पाएगा? उसका सामना भारत के किस महान राजा से होगा और इस टक्कर का भारत और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? यह जानने के लिए देखिए द हिस्ट्री सूत्रा का अगला एपिसोड। अगर यह कहानी आपको रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।